दोस्तों, अगर आप एक LIC एडवाइजर हैं या फिर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो आज की यह वीडियो आपकी सेल्स की सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम उस ऑब्जेक्शन की बात करने वाले हैं जिसने लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस रोक रखा है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्लाइंट से मिलने जाते हैं, पूरी मेहनत से प्रेजेंटेशन देते हैं, फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं और फिर अचानक क्लाइंट एक लाइन बोल देता है, सर मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है। और बस यहीं पर ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर हार मान लेते हैं। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, प्रेजेंटेशन रुक जाती है, मीटिंग का फ्लो टूट जाता है और धीरे धीरे सेल हाथ से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी क्लाइंट की सारी पॉलिसीज देखकर यह कैलकुलेशन किया है कि उसके पास वास्तव में कितना प्रोटेक्शन है, या सिर्फ पॉलिसीज की संख्या देखकर यह मान लिया कि उसके पास बहुत इंश्योरेंस है? क्योंकि दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 पॉलिसी हैं, 5 पॉलिसी हैं, 6 पॉलिसी हैं, लेकिन उनके परिवार के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की संख्या और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन 2 अलग अलग चीजें हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब क्लाइंट कहे मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है, तो घबराना नहीं है, बहस नहीं करनी, पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि ऐसे सवाल पूछने हैं कि क्लाइंट खुद अपनी प्लानिंग पर डाउट करने लगे। और दोस्तों, जब क्लाइंट खुद सोचने लगता है तो सेल अपने आप होने लगती है। याद रखिए, क्लाइंट इंश्योरेंस नहीं खरीदता, क्लाइंट अपने परिवार की सुरक्षा खरीदता है, क्लाइंट अपने बच्चों का भविष्य खरीदता है, क्लाइंट अपने सपनों की सुरक्षा खरीदता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इंश्योरेंस को प्रीमियम से नापते हैं, प्रोटेक्शन से नहीं नापते, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उम्र लगभग 42 साल, अच्छा बिजनेस था, अच्छी इनकम थी और उसने पिछले 15 सालों में अलग अलग एजेंट से कई पॉलिसीज ले रखी थी। कुल मिलाकर उसके पास 7 पॉलिसीज थी। जब भी कोई नया एडवाइजर उससे मिलता, वह एक ही बात कहता, मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है, और कोई भी नई प्लानिंग वो नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसके परिवार ने सभी पॉलिसीज की जानकारी निकाली तो पता चला 7 पॉलिसी होने के बावजूद टोटल लाइफ इंश्योरेंस कवर सिर्फ 28 लाख रुपए था। अब जरा सोचिए, उसकी एनुअल इनकम थी 18 लाख रुपए, होम लोन अलग चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई अलग, माता पिता की जिम्मेदारी अलग, और पूरे परिवार के लिए सिर्फ 28 लाख रुपए। अब मुझे बताइए, क्या उसके पास वास्तव में बहुत इंश्योरेंस था या सिर्फ बहुत सारी पॉलिसीज थी? दोस्तों, यहीं पर एक प्रोफेशनल एडवाइजर और एवरेज एडवाइजर के बीच अंतर पैदा होता है। एवरेज एडवाइजर पॉलिसी गिनता है, प्रोफेशनल एडवाइजर प्रोटेक्शन कैलकुलेट करता है। आप कमेंट करके बताइए कि जब क्लाइंट आपको बोलता है तो आप क्या जवाब देते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही क्लास सिखाने वाला हूं, जिसके बाद अगर कोई क्लाइंट आपको 10 बार भी बोले मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है, तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ उसकी प्लानिंग एनालाइज कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, आपको दबाव नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि सही सवाल क्लाइंट को खुद कन्विंस कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको 7 पावरफुल क्वेश्चन बताने वाला हूं, रियल क्लाइंट कन्वर्सेशन बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि मीटिंग का कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लेना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग आपके अगले कई केस क्लोज करवा सकती है और शायद आपकी इनकम भी बदल सकती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जब क्लाइंट कहता है मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है, तो वास्तव में मीटिंग उसी समय शुरू होती है। लेकिन ज्यादातर एडवाइजर्स को लगता है कि मीटिंग खत्म हो गई, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई क्लाइंट कार शोरूम में जाए और कहे मेरे पास पहले से कार है, तो क्या शोरूम वाला तुरंत कह देगा ठीक है सर, फिर आपको दूसरी कार की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। वह पहले समझेगा कौन सी कार है, कितनी पुरानी कार है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, फैमिली कितनी बड़ी है, रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वो आपको सलाह देगा। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, क्लाइंट ने कहा मेरे पास इंश्योरेंस है और एडवाइजर ने मान लिया ठीक है, इसे जरूरत नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, इंश्योरेंस होना और पर्याप्त इंश्योरेंस होना 2 अलग अलग बातें हैं, और यही अंतर आपको क्लाइंट को समझाना है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लाइंट ऐसा बोलता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा।
आप नहीं जानते कि आखिर क्लाइंट के दिमाग में वास्तव में क्या चल रहा होता है। दोस्तों, जब क्लाइंट कहता है मेरे पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है, तो उसके पीछे आमतौर पर 5 कारण होते हैं और उनमें से कोई एक कारण जरूर होता है। कारण नंबर 1, क्लाइंट आपसे बचना चाहता है। कई बार क्लाइंट वास्तव में इंश्योरेंस की बात नहीं करना चाहता, उसे जल्दी होती है, वो व्यस्त होता है या उसका मूड नहीं होता, तो वह एक आसान बहाना बना देता है, मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है। अब अगर एडवाइजर बहस शुरू कर दे तो क्लाइंट और दूर चला जाता है। इसलिए पहले रिलेशनशिप बचाइए, फिर सेल कीजिए। कारण नंबर 2, क्लाइंट को लगता है कि उसका इंश्योरेंस उसके पास पर्याप्त है। उसने 10 साल पहले पॉलिसी ली थी, 5 साल पहले दूसरी पॉलिसी ली थी, फिर किसी दोस्त के कहने पर यूलिप प्लान ले लिया। अब उसे लगता है कि उसके पास बहुत इंश्योरेंस है, लेकिन उसने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि टोटल कवर कितना है और उसको कितनी जरूरत है। कारण नंबर 3, क्लाइंट पॉलिसीज को इंश्योरेंस समझता है। यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है। लोग पॉलिसीज गिनने लगते हैं, प्रोटेक्शन नहीं। वो कहते हैं मेरे पास 6 पॉलिसी है, लेकिन जब पूछो कुल कवर कितना है तो उनके पास जवाब नहीं होता। दोस्तों, 6 पॉलिसी होने का मतलब सुरक्षित नहीं और 1 पॉलिसी होने का मतलब असुरक्षित होना भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कुल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कितना है। कारण नंबर 4, क्लाइंट प्रीमियम से डरता है। उसे लगता है अगर एडवाइजर मेरे पास बैठ गया तो नई पॉलिसी बेच देगा और प्रीमियम बढ़ जाएगा, इसलिए वह शुरुआत में ही दीवार खड़ी कर देता है, मेरे पास इंश्योरेंस है। असल में वह इंश्योरेंस को मना नहीं कर रहा, वह प्रीमियम बढ़ने से डर रहा है। और कारण नंबर 5 है दोस्तों, उसे अपनी जिम्मेदारी का सही अंदाजा नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है। 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति अगर सिर्फ 25 लाख का कवर लेकर बैठा है तो उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके बाद फैमिली की इनकम कौन देगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, लोन कौन चुकाएगा, माता पिता का खर्च कौन उठाएगा। और जब तक ये सवाल उसके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक उसे अतिरिक्त प्रोटेक्शन की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग शुरू होती है। अगली बार जब कोई क्लाइंट कहे मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है, तो आपको तुरंत ये नहीं कहना सर फिर भी 1 पॉलिसी और ले लीजिए। यही एवरेज एडवाइजर करता है। प्रोफेशनल एडवाइजर क्या करता है? वो सवाल पूछता है, क्योंकि सवाल क्लाइंट को सोचने पर मजबूर करते हैं और जब क्लाइंट खुद सोचना शुरू करता है तब सेल आसान हो जाती है। याद रखिए, लोगों को सलाह पसंद नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढना पसंद होता है और वही जवाब आपको सेल तक लेकर जाते हैं। पहला सवाल जो आपकी पूरी मीटिंग बदल सकता है। क्लाइंट बोले मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है, आप मुस्कुराइए और बहुत शांति से पूछिए बहुत अच्छी बात है सर, वैसे आपके पास कुल लाइफ कवर कितना है? बस यही रुक जाइए और क्लाइंट का जवाब सुनिए। दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, 10 में से 8 क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि उनके पास कुल कितना इंश्योरेंस कवर है। कुछ लोग प्रीमियम बता देते हैं, कुछ लोग पॉलिसीज की संख्या बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं होगा लगभग, और यहीं से मीटिंग का नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि पहली बार क्लाइंट को एहसास होता है कि शायद उसे अपनी प्लानिंग की पूरी जानकारी ही नहीं है, और जब क्लाइंट को अपनी प्लानिंग पर डाउट होने लगता है तब एडवाइजर की वैल्यू बढ़ने लगती है। दूसरा सवाल जो क्लाइंट को सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मान लीजिए क्लाइंट ने बताया कि उसके पास कवर 25 लाख रुपए का है। अब अगला सवाल पूछिए, सर आपकी एनुअल इनकम कितनी है? मान लीजिए उसने कहा 20 लाख रुपए सालाना। अब कहिए सर अगर भगवान न करे आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली 25 लाख रुपए में कितने साल घर चला पाएगी? फिर चुप हो जाइए। और याद रखिए दोस्तों, कई बार सेल्स शब्द नहीं खामोशी करती है। यही सवाल क्लाइंट के दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है, क्योंकि पहली बार वह इंश्योरेंस को पॉलिसी नहीं बल्कि फैमिली इनकम के नजरिए से देखना शुरू करता है। दोस्तों, अब मैं आपको वो हिस्सा बताने जा रहा हूं जो हर इंश्योरेंस एडवाइजर को याद होना चाहिए, क्योंकि बड़े एडवाइजर्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे क्वेश्चन पूछते हैं और सही क्वेश्चन क्लाइंट को खुद डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए आप सभी। सर अगर आपके पास पहले से बहुत इंश्योरेंस है तो क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपकी फैमिली को वास्तव में कितनी जरूरत है? और फिर उसकी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2, सर आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को हर महीने कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? इंश्योरेंस का असली मकसद रिटर्न नहीं, इनकम रिप्लेसमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3, सर आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? अब क्लाइंट का ध्यान पॉलिसी से हटकर बच्चों पर जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर अगर होम लोन अभी बाकी है तो वह कौन चुकाएगा?
क्वेश्चन नंबर 5, सर आपके माता पिता फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या आप पर डिपेंड है? उससे सवाल करना है आपको, ये समझ रहे हैं मेरी बात। और क्वेश्चन नंबर 6 है, सर अगर आपकी इनकम आज बंद हो जाए तो फैमिली कितने महीने बिना परेशानी के घर चला सकती है? और क्वेश्चन नंबर 7 है, सर क्या आपने कभी किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठकर अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग का रिव्यू कराया है? और दोस्तों अधिकतर जवाब होगा नहीं, और यही आपकी एंट्री होती है। अब आप सेल्समैन नहीं, फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं आज ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दोस्तों अब मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस बिजनेस करवाया है, और उसका नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मान लीजिए क्लाइंट की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, उसकी उम्र 40 साल है और रिटायरमेंट तक 20 साल का वर्किंग लाइफ बचा हुआ है। अब सोचिए अगर वह अगले 20 साल हर साल 20 लाख रुपए कमाने वाला था तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख इंटू 20 ईयर्स, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए। अब अगर उसका इंश्योरेंस कवर सिर्फ 30 लाख रुपए है तो गैप कितना है? लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए। और दोस्तों यही वह मोमेंट होता है जहां क्लाइंट पहली बार समझता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोनों में बड़ा अंतर है। दोस्तों आपने अभी तक पूरी बात ध्यान से सुनी, और ध्यान दीजिए कहीं भी एडवाइजर ने यह नहीं कहा कि सर पॉलिसी ले लीजिए। उसने सिर्फ सवाल पूछे क्लाइंट से, और सवाल ने क्लाइंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो भी बात बताई, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आप एक चीज मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है? अगर आपने कभी अपने क्लाइंट के पास जाकर ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट की है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिए और हमें बताइए कि हम आपको कैसे सिखाएं कि आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू आए। क्या आप सीखना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कैलकुलेशन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों बिना ह्यूमन लाइफ वैल्यू के आप क्लाइंट को इंश्योरेंस नहीं बेच सकते हैं। क्लाइंट बहुत सारे ऑब्जेक्शन देगा, मीटिंग आपके हाथ से निकल जाएगी, क्लाइंट पूछता रहेगा आपसे और आप उठ के चले आएंगे। ये नहीं करना है आपको क्लाइंट से सवाल पूछने हैं। और 90% इंश्योरेंस एडवाइजर यही गलती करते हैं कि क्लाइंट के पास जाते हैं और सामने जब क्लाइंट कहता है मेरे पास इंश्योरेंस है, उठ के आ जाते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और दोस्तों आपके सामने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो आप कमेंट करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ही वीडियो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप MDRT बनना चाहते हैं? क्या आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अपने बिजनेस के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अपनी एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।